हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2026 सेशन 1 के एडमिट कार्ड को लेकर। आप सभी का सीटी इंटीमेशन तो जारी हो ही चुका है। जितने बच्चों का एग्जामिनेशन 21 से लेकर के 28 के बीच में कंडक्ट हो रहा है, यानी कि पहला 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख और सीधा उसके बाद आपके एग्जाम 28 तारीख को है। जबकि बी आर्क या फिर बी प्लानिंग का एग्जामिनेशन 29 को कंडक्ट हो रहा है। सीटी इंटीमेशन आने के बाद आप सभी के एग्जाम का सीटी और एग्जैक्ट डेट आपको पता चल गया है कि इन दिनों में से किस दिन आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है, लेकिन अभी तक आपको एग्जैक्ट सेंटर पता नहीं चला है। जो आपके सीटी इंटीमेशन आया है इसे एग्जाम सेंटर पर लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। ये बस आपके देखने के लिए है। बाकी टिकट वगैरह, जिस बच्चे को टिकट करना है, कहीं दूर सेंटर आया है तो अभी टिकट आप कर लीजिए, और साथ ही आपका एग्जामिनेशन का डेट फिक्स हो गया तो आपके मन में प्रेशर नहीं रहेगा, और साथ ही आप उसी के हिसाब से अपना टिकट वगैरह करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई है, लेकिन एग्जैक्ट सेंटर, किस एनटीए सेंटर पर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, ये आपके एडमिट कार्ड पे होगा। इस बार सीटी इंटीमेशन भी आप सभी का 2 बार जारी किया गया। जब पहले सीटी इंटीमेशन आया तो उसमें आप सभी का फोटो मेंशन नहीं था, फोटो और सिग्नेचर मेंशन नहीं था, लेकिन बाद में एनटीए ने एक बार फिर से आप सभी का सीटी इंटीमेशन जारी किया, और उस सीटी इंटीमेशन में आपका फोटो और सिग्नेचर भी, जिस बच्चे का भी मैं चेक कर रहा हूं, यहां पे आप देख पा रहे हैं, इनका पहले क्या था, इनका पहले यहां पे फोटो और सिग्नेचर नहीं था, ठीक है। सिर्फ एग्जाम डेट इनको पता चल रहा था और सीटी वगैरह यहां पे दिख रहा था। लेकिन बाद में बहुत सारे बच्चों को मेल आया कि आपका सीटी इंटीमेशन दोबारा जारी किया गया है। तो बच्चे जब दोबारा लॉगिन करके चेक कर रहे हैं तो उनका फोटो और सिग्नेचर यहां पे मेंशन दिखा रहा है। तो अब तक आपके एग्जामिनेशन की डेट और एग्जामिनेशन का सीटी तो पता चल ही गया, लेकिन एग्जैक्ट सेंटर आपको पता नहीं चला है कि किस सेंटर पर आपका एग्जाम होगा। और वही एडमिट कार्ड जो बाद में जारी होता है, उसी एडमिट कार्ड को आपको सेंटर पर लेकर के जाना है। ये वाला तो बस ऐसे ही देखने के लिए है, बाकी टिकट वगैरह करने के लिए है, लेकिन जो एडमिट कार्ड आपका आएगा वो आपका एक्चुअल एडमिट कार्ड होगा। और वो कब जारी किया जाएगा, अब हम ये समझते हैं, क्या सभी बच्चों का एडमिट कार्ड एक साथ आएगा या फिर अलग अलग जारी किया जाएगा, और किनके पहले जारी किए जाएंगे, हर एक बातों को अच्छे से क्लियर करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करनी है। जितने बच्चे इस बार जेईई मेन के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, उन सभी बच्चों को एलपीयू नेस्ट में भी अपीयर होना चाहिए। अगर जेईई मेन के साथ साथ में आप एलपीयू नेस्ट की एग्जाम को देते हैं तो इस एग्जाम को देने के कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, अगर आप जेईई मेन के साथ साथ में एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दिए रहेंगे और आपका एडमिशन एनआईटी या फिर आईआईटी के अंदर होता है, एडवांस क्लियर करेंगे तो आईआईटी में होगा और मेंस के बेस पे आपको एनआईटीज में एडमिशन मिलता है। किसी भी ब्रांच में हो, आपको 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट मिलेगा आपको आईआईटी या फिर एनआईटी में पढ़ने के लिए। बस आपको एलपीयू नेस्ट के अंदर टॉप 500 रैंक में आना है, और एलपीयू नेस्ट के अंदर टॉप 500 में आना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप जेईई मेन या फिर एडवांस को क्रैक कर रहे हैं तो टॉप 500 में आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन आपके घर बैठे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से कंडक्ट हो रहा है। आप किसी भी मोड से दे सकते हैं, और यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, जिस वजह से ज्यादा स्कोर करने के चांसेस यहां पे बढ़ जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा एलपीयू नेस्ट देने का यह भी है कि अगर आपका एडमिशन एनआईटी या फिर आईआईटी में नहीं हो पाता है, फिर भी आपके पास बैकअप में एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि एलपीयू होता है। और अगर अभी आप इस एग्जाम को देंगे तो आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। यहां पे 100% तक का स्कॉलरशिप आपको भी मिल रहा है, और मेरे ही कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 60 to 70% का स्कॉलरशिप मिल चुका है। मतलब जितने भी परसेंट का स्कॉलरशिप लगेगा, पूरे 4 साल के फी में आपको उतना का डिस्काउंट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी काफी बेहतरीन है, 600 से ज्यादा एकड़ का कैंपस है, और जहां पे आपको हर टाइप के कोर्सेज मिल जाते हैं, और बीटेक के हर टाइप के ब्रांचेज वहां पे आपको मिल जाता है। तो जेईई मेन के साथ साथ में आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसके अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। वहीं पे एक कूपन कोड भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करिएगा तो फॉर्म पर आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड है LPULEI925। तो अप्लाई करने का लिंक, साथ ही ये कूपन कोड, और साथ ही कैसे अप्लाई करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है पूरे डिटेल में, ठीक है। हाउ टू अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट, ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। अभी जाकर के आप लोग अप्लाई कर लीजिए। लिंक और कूपन कोड डिस्क्रिप्शन के सबसे टॉप पे दिया हुआ है। अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं आपके एडमिट कार्ड के बारे में, ठीक है। जिन बच्चों का एग्जामिनेशन स्टार्टिंग के 3 दिन वाले हैं, जैसे 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख, एग्जाम आपके 5 दिन में कंडक्ट हो रहा है बीई बीटेक का, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग के 3 दिन वाले बच्चों का एडमिट कार्ड एक साथ आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और ऐसा ही होता है हर साल। मतलब आपके एडमिट कार्ड सभी बच्चों का एक साथ नहीं आएगा, 2 टर्म में आएगा।
21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख वाले बच्चों का एडमिट कार्ड 17 या फिर 18 तारीख तक जारी कर दिया जाएगा, एग्जाम के 3 से 4 दिन पहले। और उसके बाद बचे हुए बच्चे जिनका एग्जामिनेशन 24 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख है, इन 3 दिन वाले बच्चों का एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन जब चल रहा होगा उसी बीच में 21 या फिर 22 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आने से पहले आप सभी का लिंक जनरेट होता है, ठीक है। तो जैसे ही लिंक जनरेट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जब आप एग्जामिनेशन देने जाइए तो जो आपका यहाँ पे आप टाइमिंग देख रहे हैं, एग्जामिनेशन का टाइमिंग क्या है, 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में, ठीक है। जबकि आपका रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे होगा, मतलब सेंटर पे आपको 8 बजे रिपोर्टिंग कर लेना है सुबह। उसी तरीके से जिनका एग्जामिनेशन 3 से 6 होगा उनका रिपोर्टिंग टाइम 2 बजे होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर कम से कम 2 घंटा पहले पहुंचना है। जैसे जिनका 9 बजे से एग्जामिनेशन है वो हार्डली 7 बजे तक अपना एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाइए, और जिनके 3 बजे एग्जामिनेशन है वो 1 बजे एग्जामिनेशन सेंटर पर बिल्कुल पहुंच जाइए, क्योंकि वहां पे आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है, उसके बाद ही आपको सेंटर पर एंट्री का मौका मिलता है। तो जितने बच्चे हैं इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे लेट कर देते हैं और गेट क्लोज हो जाता है, तो इस बात का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा एग्जाम सेंटर पर, ठीक है, इसको लेकर मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूं। जैसे ही वो वीडियो लाइव होगा आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और साथ ही एक वीडियो हम ये भी लेकर के आने वाले हैं कि आपको ऑनलाइन सेंटर पर जाकर के एग्जामिनेशन देना कैसे है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सीबीटी मोड में एग्जाम कैसे होता है, तो उस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि किस किस बातों का आपको ध्यान रखना होता है और कैसे आप सीबीटी मोड में जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होता है उसे देना कैसे है, ये हर एक चीज उसमें बताएंगे। तो सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही जो एलपीयू नेक्स्ट एग्जाम के बारे में मैंने आपको बताया है उस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है। कोड मैंने आपको बता ही दिया है LPULEI 925, जिससे आपको फॉर्म पर मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कोड वहां पे यूज करना है जहां पे आप फॉर्म का फी पे करेंगे। कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का लिंक आपको यहां पे मिल रहा है। इस वीडियो को देख करके अभी जाकर के आप लोग अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। आपको बाद में ना पछताना पड़े। हो सकता है कि आपका एडमिशन NIT JIT में हो सकता है नहीं हो पाए, हो जाए तो अच्छी बात है, हो जाएगा तब भी आपको 1 लाख रुपए का चेक मिल जाएगा। और नहीं हो पाता है तो आपके पास एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी होगा बैकअप में। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस एग्जाम को आप लोग जरूर दीजिए, जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिए।